कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की। अंबिका सोनी जी, जनाब गुलाम नबी आजाद जी, जनाब सैफुद्दीन सोर जी, श्री मुकुल वासनिक जी, श्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी, श्री रजनीश शर्मा जी, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमारे यहां सिपाही जो खड़े हैं, आपको भी यहां स्वागत, नमस्कार। चुनाव हो रहा है और दो विचारधाराओं की, दो सोच की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ विपक्षी दल। सोच में क्या फर्क है? हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो लोगों के बीच में गुस्सा होता है उसको हम मिटाने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जो कभी कभी हमारे बीच में गुस्सा होता है उसको उछालने की कोशिश करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये सेंट्रल फर्क है इन दो विचारधाराओं में। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को, हिंदुस्तान को एक व्यक्ति चला सकता है। हमारी सोच है, हमारा कहना है कि हम सरकार आपकी बनाना चाहते हैं। हम सीएम को शक्ति देना चाहते हैं, हम एमएलए को शक्ति देना चाहते हैं, प्रधान को, सरपंच को, और सबसे ज्यादा शक्ति हम आपको देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता को। उनका कहना है कि ज्ञान, जानकारी, ये चीजें एक व्यक्ति के अंदर होती हैं। एक व्यक्ति सब कुछ जानता है और वो देश को चलाता है। उनके राजनेता सब चीजों के बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री जी से कोई भी सवाल पूछें, आपको ना का जवाब कभी मिल ही नहीं सकता। कुछ भी आप उनसे पूछना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हर एक सवाल का जवाब मैं जानता हूं। हम इस बात को मानते हैं कि जवाब आपके बीच में है। हम इस बात को समझते हैं कि देश को आप चलाते हो, सड़कें आप बनाते हो। हमारा काम सिर्फ आपकी बात सुनने का है, हमारा काम सिर्फ आपको शक्ति देने का है। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक सरकार में जो काम करते हैं, एक ब्यूरोक्रेट आए मेरे पास और मैंने उनसे पूछा, भैया बताइए, आप यूपीए की सरकार में भी थे और आप अब भी हैं, फर्क क्या पड़ा? सबसे बड़ा फर्क आपको क्या लगा? थोड़ा वो झिझका। मैंने फिर से पूछा और उसने जवाब दिया, और शायद बहुत गहरा जवाब दिया। उसने कहा, राहुल जी, हमें आज ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान का पूरा ज्ञान एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर है। हमें बताया जा रहा है
कि हमें यहां कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक व्यक्ति की सोच, एक व्यक्ति की विचारधारा, एक व्यक्ति के सपने हमें पूरे करने हैं। मैंने उनसे पूछा, भैया कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है आपको? और शांत हो गया वो। एक तरफ वो और दूसरी तरफ हमारी सोच। अभी लाइनअप में मैं सरपंचों से मिला, सीधे खड़े होकर ऐसे हाथ मिला रहे थे मुझे, शेरों के तरह। क्यों? क्योंकि हमने इनको शक्ति दी। पहली बार जम्मू कश्मीर में इनके लिए हमने जगह बनाई, इलेक्शन करवाया। बहुत सारे लोगों ने कहा था नहीं करना चाहिए, मगर हमने करवाया। उसके बाद हम उनकी लड़ाई लड़े, उनके हक की लड़ाई लड़े। कोalition सरकार पे हमने जबरदस्त दबाव डाला और आपको हमने हक दिलवाया। ये क्यों किया? क्योंकि हम आपको शक्ति देना चाहते हैं। ये जो सरपंच हैं, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये आपके हाथ हैं, ये आपके पास के राजनेता हैं। हम इनको मजबूत बनाना चाहते हैं। हर लेवल का अलग अलग काम होता है। सीएम का काम होता है, एमएलए का काम होता है, मंत्री का काम होता है, सरपंच का काम होता है। हमारा कहना है कि हर एक व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। सीएम को पॉलिसी बनानी चाहिए, खजांचे का काम सरपंच को यहां करना चाहिए, एमएलए को कानून बनाना चाहिए। हम सबको शामिल करना चाहते हैं। उनकी दूसरी सोच, वो आपको लड़ाना चाहते हैं। पंचायती राज में उनको कोई रुचि नहीं, मनरेगा में उनको कोई रुचि नहीं, भोजन के अधिकार में उनको कोई रुचि नहीं, आरटीआई में उनको कोई रुचि नहीं। वो सिर्फ एक सीएम चाहते हैं। आपको लड़ाना चाहते हैं, अपना एक सीएम बनाना चाहते हैं और फिर 5-7 उद्योगपतियों को उसके साथ खड़ा करना चाहते हैं। और जो आपका धन है वो आपसे ले जाना चाहते हैं। अब आप देखिए, हमारे आप प्रोग्राम देख लीजिए। मनरेगा में हमने सरपंच को शक्ति दी, प्रधान को शक्ति दी। आरटीआई में हमने आम जनता को शक्ति दी। पहले ब्यूरोक्रेट जो करना चाहता था करता था, जो आपका राजनेता था जो करना चाहता था करता था, कुछ भी सोच लिया कर दिया। हमने कहा यह बिल्कुल सही नहीं। हमने आपको सूचना का अधिकार दिया और आप जो भी सवाल आप पूछना चाहते थे आप पूछ सकते थे। राजनेता से जो आपने पूछना चाहा पूछ, ब्यूरोक्रेट से जो आप पूछना चाहते थे आप पूछे। और फायदा क्या हुआ? जो पहले बंद कमरों में होता था वो बाहर आया और आपको फायदा मिला। कनेक्टिविटी की बात मैं करना चाहता हूं, जोड़ने की बात करना चाहता हूं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि 60 साल से हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ। मैं थोड़ा उनको याद दिलाना चाहता हूं, यहां पे क्या किया कांग्रेस पार्टी ने किया। सबसे पहले पिछले 10 साल में 22,000 करोड़ रुपए सड़कों में, रेलवे लाइन में हमने जम्मू कश्मीर में डाले। हमने 22,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में डाले। और उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए और एक उद्योगपति को, 2 को नहीं, एक उद्योगपति को उन्होंने 6,000 करोड़ रुपए पकड़ाए। यहां हम 22,000 करोड़ रुपए से सड़क बना रहे, रेलवे लाइन बना रहे, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पुल बनाया,
और वहां 6,000 करोड़ रुपए एक दिन में एक उद्योगपति को उठा के दे दिया। ये किसका पैसा है? ये प्रधानमंत्री जी का पैसा नहीं, ये आपका पैसा है। जो ये भीड़ है, ये आपका पैसा है। 22,000 करोड़ रुपए हमने दिए। क्या क्या किया? बनिहाल से पीर पंजाब 11 किलोमीटर लंबी टनल, हिंदुस्तान में सबसे लंबी टनल बनाई। मुगल रोड बनाई, राजौरी पूंछ को कश्मीर वैली से जोड़ा, 650 करोड़ रुपए उसमें डाले। 9,000 करोड़ रुपए से जम्मू श्रीनगर सड़क को 4 लेन किया और जेड मोड़ और जोजिला टनल लद्दाख में 9,000 करोड़ रुपए के लिए बनाई। यहां अभी आपने मुझे बताया कि आपकी भी सड़कों की समस्या है। आपने बताया कि बनी से रुड़कर घुट्टू, बनी से संगरूम, भंडर और बनी जाकर दिलावर रोड की आपको जरूरत। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हम सिर्फ आपको जोड़ते नहीं हैं, हम सिर्फ एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से नहीं जोड़ते हैं, हम आपको बाकी हिंदुस्तान से भी जोड़ना चाहते हैं। और जो भी यहां आपके लिए हम कर सकते हैं, सड़कों का काम, टनल का काम, हम पूरे दिल से आपके लिए करेंगे। तो मैं विपक्ष के बारे में कहना चाहता हूं। चुनाव हुआ और हिंदुस्तान की जनता ने एक नई सरकार चुनी। चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े भाषण किए और उन्होंने कहा था कि सरकार के आने के बाद अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि हिंदुस्तान का जो भी काला धन बाहर है उसको वो अकेले, उनके शब्द थे, मैं काला धन हिंदुस्तान वापस लाऊंगा। 15 लाख रुपए हर एक हिंदुस्तान के व्यक्ति को उन्होंने देने का वायदा किया था। बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए काला धन आपके बैंक अकाउंट में आया था, उनके भाषण में। उन्होंने रोजगार की बात की, सबको रोजगार मिलेगा। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 6-7 महीने हो गए, क्या आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? कोई है यहां पे जिसके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए मोदी जी ने भेजे? 1 रुपया काला धन को आपको दिखाई दिया? दिखा आपको? 1 रुपया नहीं दिखा। सरकार बनी, हमारी योजना को कमजोर कर रहे हैं। जो हमने प्रधानों को शक्ति दी, जो हमने आपको शक्ति दी, आस्ते आस्ते उनके हाथ से छीनी जा रही है। नारेगा छीना जा रहा है, भोजन का अधिकार छीना जा रहा है, जमीनी अधिकरण बिल को कमजोर किया जा रहा है। और आपके प्रधानमंत्री आपसे क्या कह रहे हैं? अच्छे दिन वो आपसे कह रहे भैया अपना झाड़ू उठाओ और सफाई शुरू करो। हिंदुस्तान गंदा है, हिंदुस्तान गंदा है, इसकी सफाई करनी। और सरकार आपको झाड़ू भी नहीं दे रही, अपना झाड़ू इस्तेमाल करो। ये कैसी सरकार? क्या दिया है इन्होंने पिछले 6-7 महीने में? एक चीज नहीं की। यहां पे बाढ़ आई, उत्तराखंड में भी मुश्किल आई थी, वहां पर भी बरसात हुई थी। हमारी सरकार ने पूरा दम लगाया था, यूपीए सरकार ने, बाकी स्टेट की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने, और लोगों की मदद की। यहां क्या हुआ? प्रधानमंत्री आए हेलीकॉप्टर में, एक उद्योगपति को 6,000 करोड़ और जम्मू कश्मीर को कितना दिया था?
1,000 करोड़, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ यहां आपके दुख में, आपकी कठिनाई में, और एक उद्योगपति को एक दिन में 6,000 करोड़। 4-5 लोगों की सरकार चल रही, उद्योगपतियों की सरकार चल रही। और अभी आप देखना, अभी झाड़ू की बात की है, अभी 2, 3, 4 साल ऐसे लगेंगे आपको, आप अपने आप से पूछोगे भैया ये हुआ क्या? अच्छे दिन कहां है? क्या हो रहा है? सबसे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर में क्या है? रोजगार की समस्या है, टूरिज्म की समस्या है। कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर से युवा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हम बाकी हिंदुस्तान में जाते हैं, बाकी प्रदेशों में जाते हैं, और जहां भी हम जाते हैं कोई ना कोई बड़ा बिजनेस वहां पे दिखाई देता है। ये जो बड़े उद्योगपति हैं, ये हमें जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं दिखाई देते? ये आपने मुझसे सवाल पूछा, और ये हमारे युवाओं को जम्मू कश्मीर में रोजगार क्यों नहीं दिलवाते? मैंने उनसे कहा, देखिए ऐसे करते हैं, क्यों नहीं हम इनको जम्मू कश्मीर ले जाएं और उनसे जाके पूछें, इनसे पूछें। तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को मैं जम्मू कश्मीर में ले गया और उनके सामने जम्मू कश्मीर के युवाओं को बैठा, और उन्होंने पूछा, भैया आप बताइए आप यहां क्यों नहीं आते? और उन्होंने एक जवाब दिया, देखिए जम्मू कश्मीर में अगर शांति है तो हम जम्मू कश्मीर में जरूर आएंगे। और हमने छोटी सी शुरुआत की, 2 प्रोग्राम चालू किए। एक प्रोग्राम उड़ान प्रोग्राम, जिससे हमने टारगेट बनाया 40,000 युवाओं को रोजगार देने का 5 साल में। और दूसरा प्रोग्राम हिमायत प्रोग्राम, जिसमें हमने 1 लाख युवाओं को 5 साल में रोजगार देने का काम शुरू किया। खुशी से मैं कह सकता हूं कि 34,000 युवाओं को हमने ट्रेनिंग दिलवाई, 27,000 युवाओं को जम्मू कश्मीर में हमने रोजगार दिलवाया। छोटी शुरुआत, मगर लंबा सफर छोटी शुरुआत से ही होता है। आप में कोई कमी नहीं, यहां सबसे जरूरी चीज भाईचारा और शांति। और जब ये लोग यहां लड़ाई कराते हैं, गुस्सा फैलाते हैं, तो उनका नुकसान नहीं होता है। ये जो यहां हमारे बच्चे खड़े हैं, जो हमारी बहनें हैं, आप सबका भविष्य बर्बाद होता है। दुख आपको पहुंचता है, इनके बच्चे नहीं मरते हैं, इनको गोलियां नहीं लगती हैं, गोली लगती है आपको, रोते आप हो, खून आपका बहता है। और ये क्यों करते हैं? सत्ता लेने के लिए, और जो आपका है वो आपसे छीनने के लिए। महिलाओं की मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का हमने एक प्रोग्राम चालू किया था, स्वयं सहायता समूह का प्रोग्राम, महिलाओं को बैंक से जोड़ने का प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश में हमने लाखों महिलाओं को बैंक से जोड़ा, और हमने यही प्रोग्राम, उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम, आंध्र प्रदेश में जो प्रोग्राम चलता है, जबरदस्त प्रोग्राम है, फायदेमंद प्रोग्राम है, हमने इसको जम्मू कश्मीर में लाया। 750 करोड़ रुपए हमने जम्मू कश्मीर के महिलाओं के लिए भेजा। क्यों भेजा? आपको बैंक से जोड़ने के लिए, आपको बैंक लोन दिलवाने के लिए, कि आप छोटे छोटे अपने बिजनेस खोलें और आपको फायदा हो, आपके परिवार में पैसा आए। 9 लाख महिलाओं को
हमने बैंक से जोड़ने का वचन लिया है और ये हम पूरा करेंगे। मैनिफेस्टो में हमने आपको 2-3 वायदे किए हैं, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो महिलाएं हमारे सामने बैठी हैं, सबसे पहला वायदा आपके लिए हमने वायदा किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 3 रुपए किलो में चावल देगी आपको, और जब आपके बच्चे और बुजुर्ग बीमार होंगे तो आपको अस्पताल में दवाई खरीदने की जरूरत नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आपको जेनेरिक दवाई मुफ्त में जम्मू कश्मीर में दिलवाई। जैसे हमने रोजगार का अधिकार दिलवाया, सूचना का अधिकार दिलवाया, उसी प्रकार हम आपको मुफ्त दवाई का अधिकार हम जम्मू कश्मीर में आपको देने वाले हैं। जो हमारे डेली वेज के वर्कर हैं, जिनको घबराहट होती है कि कल हमें निकाल दिया जाएगा, हम उनको कहना चाहते हैं कि सरकारी ऑफिस में हम आपको रेगुलराइज करेंगे, हम आपको परमानेंट बनाएंगे। जो 5 नए मेडिकल कॉलेज और कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने की शुरुआत हमने की थी यूपीए सरकार में, उनको हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। आज सुबह मेरी दूसरी मीटिंग थी, जब मैं वहां लैंड किया तो मैं देख रहा था, सीनरी को देख रहा था, जगह देख रहा था, और मैंने सोचा कि भाई इससे सुंदर जगह नहीं मिल सकती। जम्मू कश्मीर में मेरे साथ यही होता है, जहां भी मैं जाता हूं मुझे लगता है कि इससे सुंदर जगह तो नहीं मिल सकती, और मैं यहां आया मुझे लग रहा है कि इससे सुंदर जगह नहीं मिल सकती। तो आपका जो टूरिज्म का पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और इससे युवाओं को बहुत सारा रोजगार मिल सकता है। तो आपको जो मैंने पहले जोड़ने की बात की थी, सड़क से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपको बाकी देश से, बाकी दुनिया से जोड़ने की जरूरत है। शायद ये सबसे बड़ा मसला है, और इसको कांग्रेस पार्टी यहां पूरा करेगी। जो भी हम आपको कनेक्टिविटी के लिए, सड़कों के लिए दे सकते हैं, हम आपको देंगे। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, जो सरकार हम चलाते हैं, जो सरकार कांग्रेस पार्टी चलाती है, वो कमजोर लोगों की, गरीब लोगों की सरकार होती है। जरूर हम सबके लिए काम करते हैं, मगर जो ज्यादा कमजोर लोग होते हैं, जिनके पास कम है, जिनकी शायद कठिनाइयां थोड़ी ज्यादा है, उनके ऊपर हमारा फोकस थोड़ा ज्यादा होता है। ये मुझे मेरी दादी ने सिखाया, शायद उनको ये गांधी जी ने सिखाया, उनके पिता ने सिखाया कि राजनीति का मतलब सबको जोड़ने का काम, और जो कमजोर लोग हैं उनको खास तौर से मदद करने का काम होता है। और यही मेरी राजनीति है, यही मेरी सोच है। आप सब यहां आए, दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, राहुल गांधी आगे बढ़ो, श्री राहुल गांधी आगे बढ़ो, श्री राहुल गांधी आगे। कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है।